आई वुड से रीड रीड एंड री रीड. बार बार जितना ज्यादा रीड करोगे आई थिंक आपके दिमाग में हर चीज फिट होती रहेगी. डोंट टेक इट एज अ बर्डन एवरीवन. हो गया। अगर मैं वैसे देखूँ कि हम कभी ना फेल नहीं होते हैं, हम कभी हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते हैं कि कंसेप्ट क्लैरिटी नहीं है तो आप क्वेश्चंस नहीं कर सकते. बस ये होगी कुछ क्वेश्चंस रिपीट होंगे, आप थोड़े ट्रिक्स के साथ सॉल्व तो कर लोगे लेकिन आपको नहीं पता नेट कब अपना क्वेश्चन पैटर्न चेंज कर दे. वो ही सबसे ज़्यादा ट्रिकी होता है. Hello everybody, welcome to Textbook Super Coaching YouTube channel. This is Dr. Hina Tower and welcome to Topper's Talk session. Today I have with me Prerna. Prerna who belongs to Delhi. She has qualified her NET examination in January 2025. And the good thing is कि दिल लगा के पढ़ाई करी है प्रेरणा ने. ना आर ना पार, सिर्फ और सिर्फ उसका एक ही फोकस था कि मुझे नेट और जेआरएफ क्रैक करना ही करना है. सो टुडे शी इज at the position and she has actually cracked her net examination. And you know what, इस बार एग्जाम क्लियर करना आसान तो था नहीं. इतना कम कट ऑफ गया है, that means the paper was quite difficult. And whenever the paper is difficult, even if you manage to crack the examination for any category, it's really valuable. And a big clapping to you, Prerna, for qualifying your net in January 2005. So how was that moment when you आपने कट ऑफ देखा, इतना ज़्यादा कट ऑफ कम हो गया पहले से. यानी पेपर आप तो जानते ही हो कि कैसा आया है. पेपर भी दिखने में इजी था इजी नहीं. Yes, ma'am. तो क्या कहना चाहोगे इस बारे में? मैं पहले ना एक्सपीरियंस अपना शेयर करने जाऊंगी. जब मैं एग्जामिनेशन हॉल में बैठी थी, जो हमेशा से आप कहते थे और वही हुआ कि आपकी ट्रिक्स काम आ रही है कि कैसे करना है कैसे नहीं करना है. प्लस पेपर 1 काफ़ी इजी था एज कम्पेयर टू पेपर 2 फॉर मी. ओके. ठीक है, लेकिन जो ट्रिक्स मुझे काम आई स्पेशली कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ, वो ज़्यादा मज़ेदार थी. और जब मैंने रिजल्ट अपना देखा, आई वाज लाइक कि वाओ, ये मेरा क्वालिफाई हुआ है. वो भी तब जब पेपर इतना डिफिकल्ट था क्योंकि एक तो ना आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चंस नहीं थे. सारा क्वेश्चंस रिलेट था कि अगर एक उसमें से आउट ऑफ द बॉक्स लगे 3 हमने रिलेट करे हैं. बट लाइक पेपर वाज अमेजिंग. और आपकी जो टीचिंग थी स्पेशली जो ट्रिक्स एंड आपने बताते थे कि इसको इससे रिलेट करो. एंड प्रीति मैम की निमोनिक्स हो गई तो लिखा मैम हो गई. लाइक तीनों टीचर्स आप लोग, लाइक बहुत मजा आया था पेपर देने में भी. ऐसा नहीं था कि बस हम दे रहे, नहीं, मजे के साथ एक पेपर देने होता है ना, वो वाला कॉन्सेप्ट उसमें था. राइट. So she actually enjoyed. मतलब I have taken so many interviews till now, but this is the first time the child is coming and saying कि ma'am I am enjoying. So you know that means you have so much of interest into this field कि आपको मजा आने लग रहा है कि यार मेरे को और करना है. And I'm just loving doing these questions. So प्रेरणा, जैसे कि आपने कहा कि पेपर was slightly difficult. Like she मतलब this is one you know really a good thing कि आपको पेपर नंबर 1 easy लगा है. because बहुत बच्चों को हर बारी पेपर 1 इजी नहीं लगता है. ठीक है. तो बट एनी हाउ पेपर 1 इजी लगा, पेपर 2 डिफिकल्ट लगा. तो आपको ऐसा क्या लगा जो पेपर में चेंज हुआ है जिस वजह से हम कहेंगे कि पेपर का मतलब कट ऑफ भी यही बोलता है कि पेपर वाज डिफिकल्ट बट इट वाज नॉट. पेपर 1 लुक जस्ट बाय स्किमिंग द पेपर यू विल थिंक कि पेपर इज ओके. बट ऐसा क्या था पेपर में जिसकी वजह से इट हैज टर्न्ड आउट टू बी सो डिफिकल्ट? पेपर 2 paper 2 paper 1 both, because cut off 204 जाना, like 204 is very very less. So what could be the reason behind it? आपने जैसे पेपर अटेम्प्ट किया है तो क्या कहना चाहोगे? मैम एक्चुअली जैसे मेरा ना फिलोसफी ऑनर्स है, बैचलर्स मेरा. ठीक है, तो पेपर 2 में ना कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो आपको ना, अगर आपने पहले से पढ़ा रखा हो, डीप नॉलेज हो आपकी, मतलब आपके नेट से क्लियर, वो नेट से बिल्कुल ही कनेक्टेड नहीं है सारी चीज़ें, मतलब इनडायरेक्ट है वो सारी चीज़ें. तो उस चीज़ों में उन्होंने बहुत ना रिलेट करके पूछने का ट्राई करा था. वो एक न्यू पैटर्न आया था. इन डेप्थ क्लैरिटी थी. क्रोनोलॉजी तो आनी थी, हमें सबको पता था, लेकिन जो इन डेप्थ क्लैरिटी थी ना, और एक तो जो हम बहुत नेम्स में बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं. राइट. जैसे हाँ, जैसे राल्फ टेलर हमें पता है. ठीक है, उन्होंने वहाँ पे सैमुअल टेलर डाल दिया हमें कंफ्यूज करने का. हम क्या करते हैं, हम बस रखते हैं कि अरे हमें लास्ट नेम याद रहे. जैसे आप हो, हमें लाइक इट्स दावर मैम, इतना कौन याद रखता है कि हाँ हिना है. अब मैं होता लाइक शाह, तो हम लोग हमेशा लास्ट नेम पे ध्यान देते हैं. तो वो बहुत ट्रिकी सा वो लोग यहाँ पे निकालते हैं क्योंकि बच्चे जल्दीबाजी में होते हैं. चट्टोपाध्याय वाला भी ऐसा ही करा है उन्होंने क्वेश्चन में. So the point is, one thing Prerna has highlighted is to make sure you have a good conceptual clarity. I would say read and reread. बार बार जितना ज्यादा रीड करोगे आई थिंक आपके दिमाग में हर चीज फिट होती रहेगी. एंड डोंट टेक इट एज अ बर्डन एवरीवन. So Prerna, it's almost the end of February. We are entering, we are basically entering, or it's like almost March. आप मान लीजिए. तो अब बचे हमारे पास almost 3 months, March, April and May.
So what could be the best strategy that they should follow for the next 3 months? अच्छा, अगर मैम देखो कोई न्यू स्टूडेंट अगर अभी जॉइन करता है बिल्कुल हम्म। ही, तो आई गेस जो अभी आप पढ़ा रहे हो, तो उस पे वो करे फोकस, करेक्ट। ठीक है? और जो अभी फ्री टाइम है, जैसे हमारी मंडे टू थर्सडे क्लासेस होती हाँ। होती है, तो फ्राइडे, सैटरडे, संडे हो गए, जो हमारे पहले के वीडियोज़ रह गए, उन पे करे। और राइट। हमारे लाइक स्पेशली जो हमारे यूट्यूब सेशंस हैं, हम्म। उनको ज़्यादा कवर करिए, क्योंकि कंसेप्ट क्लैरिटी के साथ क्वेश्चन सॉल्व करना भी बहुत ज़्यादा बहुत ज़रूरी ज्यादा है। नहीं तो जरूरी क्या होता है कि सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हम्म। हो गई है, क्योंकि क्वेश्चंस आपको किसी भी तरह पूछ लेगा, वो बहुत ट्रिकी है। ठीक है। आपको वो सॉल्व करना आना चाहिए। तो अभी टाइम है, तो विद टाइम है कि आप लोग बेटर से जॉइन करें और हाँ। आप लोग अच्छे से चीज़ें को सीख पाएँ। तो प्रेरणा, जैसे आपने पेड बैच भी लिया हुआ है, हुँ, मतलब यू आर स्टडिंग फ्रॉम द पेड बैच फ्रॉम लास्ट 2-3 months, हुँ, तो व्हाट कुड बी द एज पॉइंट कि आपको हेल्प मिला उस पेड कोर्स से, क्या बेनिफिट्स रहे आपके लिए? ओके। मैम जैसे मैंने बताया कि मैंने जब जॉइन करा था, तो हम्म। मुझे इतना नहीं पता था स्टार्टिंग में। तो जॉइन करने के बाद जैसे ही एक होता है ना कि आपको सिर्फ़ एक नॉलेज पता है कि हाँ, ये हमारा सिलेबस है, हमें सिलेबस। सिलेबस करना है, बट उसको कैसे करना है, वो हमें समझ नहीं आ रहा था। और एक होता था कि पहले स्टार्टिंग में ना मैं मैंने कुछ भी उठा लिया, लाइक करिकुलम का टॉपिक उठा लिया, बट हम्म। उस वो करिकुलम के टॉपिक को रिसर्च से कैसे कनेक्ट करें, वो कनेक्शन सिखाना बहुत ज़रूरी था, और वो आपके थ्रू वो हमने सीखा है। ये And बस सच I है। am very happy to see that Prerna, you belong to a philosophy background. हुँ, She has done BA in philosophy and then MA in education. So coming from two different backgrounds, you are able to crack this examination. That means you are developing that हुँ, thorough conceptual clarity, which is very important for cracking this examination. And this is a benefit when you come to the paid course. Every day you have to study with us, and it's only one topic a day. So when you study one topic a day, it's easy for you to revise it at home and it's not a burden for you. You will start enjoying. आपको अच्छा लगेगा पढ़ना क्योंकि आपका interest build up हो जाएगा. So coming to the paper number 1, what would be the best strategy for managing paper 1 and paper 2 together? जैसे ओके। paid course में तो we divide everything. It's हुँ। very easy for the students to do it. So should they follow the same pattern at home also? नो मैम, एक्चुअली मैम पेपर वन में जो क्वेश्चंस है वो ज़्यादातर ना लाइक सॉल्व वाले क्वेश्चंस है, लाइक आप Okay. हमेशा याद नहीं रख सकते हो। Theoretical कम है, थ्योरेटिकल थोड़ा सा कम है, बस हाँ। applied है. एनवायरमेंटल साइंस ऐसा है कि वो हम्म। थोड़ा थ्योरेटिकल है, बट एनवायरमेंटल साइंस में बहुत डेप्थ नॉलेज जाती है आपकी। आप इतना करके जाओगे, वो कुछ और पूछ लेंगे। तो आपको ऐसा है कि अगर आप करंट अफेयर के साथ रहते हो, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा है। और Okay. जैसे डीआई हो गया, हम्म। लॉजिकल रीजनिंग हो हम्म। गया, तो ये आप एटलीस्ट अगर हाफ एन आवर भी निकालोगे ना, हाफ एन आवर फॉर लॉजिकल रीजनिंग एंड हाफ एन आवर फॉर योर डीआई, अगर आप डेली सॉल्व करोगे तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। Okay. लाइक जैसे मैंने बताया कि मैं फिलॉसफी ऑनर्स से थी, तो मेरे लिए लॉजिकल रीजनिंग मेरे लिए काफ़ी बेस्ट था। Best था. So she has also, like Anam, she has also focused on DI and logical reasoning. She has हाँ, made her forte. जिसको आप अपना वीक एरिया मानते हो, उनको इन्होंने फोटो में कन्वर्ट किया. बिकॉज अगर आप वो नहीं कर रहे हो, हाँ, तो यू आर इवेंचुअली लूजिंग आउट 10 मार्क्स. एंड आई थिंक 10 मार्क्स इस पेपर में गवा बहुत है। देना इज लाइक अ बिग ब्लंडर दैट वी कैन डू. तो थ्योरी या प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस कैसे कैसे डील करना, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द टाइम चिल्ड्रन आर रनिंग बिहाइंड क्वेश्चंस. नहीं मैम, अगर आपकी कंसेप्ट क्लैरिटी नहीं है, हम्म. तो आप क्वेश्चंस नहीं कर सकते। बस ये होगी कुछ क्वेश्चंस जो रिपीट होंगे, आप थोड़े ट्रिक्स के साथ सॉल्व तो कर लोगे, लेकिन आपको नहीं पता नेट कब अपना क्वेश्चन पैटर्न चेंज कर दे। वो ही सबसे ज़्यादा ट्रिकी होता है, क्योंकि लास्ट टाइम उन्होंने जो कैंसल पेपर था, उन्होंने क्रोनोलॉजी करी, बहुत ज्यादा. बच्चों ने क्रोनोलॉजी करी, तो जो अगस्त में उन्होंने लिया, तो फिर वो क्रोनोलॉजी बेस पे गए, उन्होंने वो क्रोनोलॉजी हटा दी। दे वर लाइक वी विल कम विद द न्यू पैटर्न। इस बार मैंने नोटिस हाँ, करा है पेपर में इनकरेक्ट इनकरेक्ट इनकरेक्ट, इनकरेक्ट। फाइंड द इनकरेक्ट, पिक द इनकरेक्ट. हाँ, आई मीन देयर वाज टू मच ऑफ हाँ इनकरेक्ट. मैम, आपने जब हमें करवाया था ना कि हाँ. नॉट पे फोकस करो, हाँ. नॉट पे, हाँ. ये नॉट ही मेन होता है, राइट. वही सबसे ज्यादा था। मतलब आई वाज टोटली सरप्राइज जब मैं एनालिसिस में आपके क्वेश्चंस लेके चेक कर रही थी. हर क्वेश्चन में नॉट इनकरेक्ट हाँ, नॉट इनकरेक्ट. मतलब बच्चे का दिमाग कंफ्यूज हो जाएगा यार कि मतलब कई बार हाँ, ऐसा हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं. लाइक व्हेन आई एम रीडिंग द क्वेश्चन, हम भी कई बार पढ़ते पढ़ते करेक्ट ब्रेन पढ़ हाँ, लेता है एंड इवेंचुअली हम उसका रॉन्ग आंसर मार्क कर देते हैं. सो आई वाज सो सरप्राइज कि क्रोनोलॉजी और मैच द फॉलोइंग सेट के अभी एक इस पर आ गए. न्यू पैटर्न एंड है। नेक्स्ट टाइम आई थिंक दे आर गोइंग टू डू समथिंग डिफरेंट, बिकॉज मुझे पूरी उम्मीद है कि अगली बार कट ऑफ बढ़ेगा. मतलब मुझे दिस इज माय इंट्यूशन कि बढ़ेगा, क्योंकि अब बच्चे डर रहे हैं, क्योंकि इस बार इतनी कम कट ऑफ के बाद बच्चों ने पढ़ना है. सो वो जब पढ़ेंगे तो कट ऑफ बढ़ेगा. तो आप थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर्ड रहिए, गिव मोर ऑफ टाइम, डिवोट मोर ऑफ टाइम. So one good strategy that you followed, one success strategy. मैम, एक तो आपकी क्लासेस लेना, आपने कहा था कि रिवीजन करके आना, Right. वो रिवीजन करके आना ज़रूरी था। जैसे हमारी स्पेशली जब बूस्टर क्लासेस लगती हाँ. थी, क्योंकि बूस्टर क्लासेस हमेशा ज़रूरी होती है आफ्टर द कंसेप्ट क्लैरिटी,
तो वो मैंने लिया है, मैंने छुट्टी नहीं, मुझे पता है मेरे पेरेंट्स ने मुझे लेके लाइक 8 to 12 आवर्स पढ़ते हुए, दे वर लाइक कि पढ़ो 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 और कुछ नहीं करना है बच्चे। तो बस वो है कि आप पढ़ो, हाँ। क्योंकि देखो अगर आपने सोचा, हाँ अगर आपके जैसे कोई क्या बोलते हैं जॉब कर रहा हो, तो आपको थोड़ा टाइम निकालना पड़ेगा, तो फिर वो उनके लिए अलग स्ट्रैटेजी होएगी कि तो बिल्कुल सही बात है। मतलब अगर आपने जैसे अभी देखा कि वी हैव वन ऑफ द स्टूडेंट्स उषा जो वर्किंग है, तो शी सेड कि इट्स नॉट इजी टू क्रैक द हाँ एग्जामिनेशन विद वर्किंग प्रोफेशन। आपके पास और बर्डन बहुत होता है यूनिवर्सिटीज का। हाँ सो आई थिंक कि जो हमारा पेड कोर्स है वो पूरी तरह अपने आप में स्ट्रक्चर्ड है कि आपको ना क्लासेस पढ़ो, बाय द टाइम हमारा कोर्स कंप्लीट होता है फाउंडेशन, इट्स द टाइम टू रन द बूस्टर। वो पूरा कोर्स ही ऐसे डिजाइंड है कि वी ट्राई टू कवर द कोर्स बाय मे, so that in the complete May or by April end, then in the May we are running the booster course so that in June you can sit for the examination. So overall पूरा टेक्स्ट बुक का आपकी मतलब इस पूरी सक्सेस जर्नी में क्या मतलब कंट्रीब्यूशन, कौन से ऐसे फीचर्स या प्रोडक्ट अब पेड कोर्स में आपको हेल्प करा सबसे ज्यादा? पेड कोर्स में जैसे हेल्प करा, जैसे मैं आपको बताती हूँ मैम, एक तो हमारे पास स्टार्टिंग में आपकी क्लासेस हैं, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं कि एकदम से जाते हैं ना, घबरा जाते हैं कि मैम क्या पढ़ा रही हैं, जो लेट ज्वाइन करते लेट हैं ज्वाइन करते हैं करते हैं। स्पेशली, ठीक है। तो बेटर रहता है कि आप विद टाइम ज्वाइन कर लो, हाँ। टाइम ज्वाइन कर लो। तो एक तो वो हेल्प करा मुझे कि मैंने टाइमली ज्वाइन कर लिया था जून मंथ में, ठीक है। एक तो आप लोगों ने जैसे हमें कॉन्सेप्ट क्लैरिटी स्टार्टिंग में दे दी थी, एक तो ओरिएंटेशन के साथ वो हेल्प करा। और हमारी टाइमिंग ऐसी है क्लासेस की, तो मेरे साथ वो एडजस्ट हो जाती, तो प्लस नहीं तो रिकॉर्डेड हमें लेक्चर्स हमेशा मिले हैं मुझे, अवेलेबल रहते हैं, तो वो है। वो उसके लिए काफ़ी था। और रही बिल्कुल। बात पेड कोर्स की, अगर जो बैकएंड टीम है हाँ हाँ उन्होंने काफ़ी हेल्प करी है, या तो जैसे फी रिडक्शन में हो गया, हाँ। या फिर हमें कुछ नोट्स वगैरह प्रॉब्लम हो हम्म। गई, तो वो ज़्यादातर हेल्पफुल थे। So thanks to support team for helping out the हाँ students always. And coming to the last point, Prerna, one success mantra you want to share with the students, one motivation, guidance, और जैसे failure देखा है बहुत students ने, नहीं हो पाया, एक हम्म question से नहीं हुआ, so one tip for them. ओके। अगर मैं ऐसे देखूँ कि हम कभी ना फेल नहीं होते, हम कभी हमेशा Hmm. कुछ ना कुछ ना नया We सीखते learn हैं। always. फॉर इंस्टेंस लेके अब मेरा सिर्फ नेट क्लियर होकर आया है, ठीक है, आई हैव नॉट क्लियर द जेआरएफ, JRF. तो इट्स फॉर अराउंड 2 मार्क्स। बट ऐसा तो नहीं कि अगर मैं अभी होप छोड़ दूंगी तो वो हाँ होगा ही नहीं। हाँ। तो वो होप अपने अंदर बनाए रखनी है, क्योंकि हमारे पास कोई एक्सटर्नल नहीं मोटिवेशन नहीं है। तो नहीं। इट्स लाइक कि अपने अंदर बना के रखो और अपने ऊपर ज्यादा बिलीव करो। So देखो, दैट्स द सक्सेस she will मंत्रा। also be giving the next attempt for JRF, and it's एग्जैक्टली। only for one question she has missed the JRF. If she's sitting here and she has that full, complete satisfaction wali smile on her face, I can see that. That is why I asked you this question, because I can see that positivity on her face. मतलब जब से मैं उससे मिली हूँ, she never said me कि मैम I'm feeling bad because मेरा JRF नहीं हो, because that satisfaction that I have given my best, no matter what is the result, I'll again come back. यस So that's the spirit, and I'm really proud of that, because वो चीज़ मैंने देखी face पर, and I felt like asking this question for all my students, because I've seen them crying and I am feeling so helpless कि हम एक situation में हो जाते हैं ना, हम बच्चे को समझाते भी, उसके अलावा हमारे पास भी कोई option नहीं है. But I think she is like a role model and inspiration for you, that if she can have that positivity, why not you? God bless you, Prerna. Thank थैंक you यू for मैम। joining us. God bless you, and I hope you are coming back. I am really, I know you will be coming back in June with डेफिनेटली। JRF, and we will be sitting together again once again. Congratulations, congratulations to your family. God bless you all, and all my dear students. Make sure you drop a best wishes and congratulations message for Prerna in the comment section. See you soon. Take care. Bye bye.